नमस्कार, सभी का स्वागत है। दरभंगा का मान, मधुबनी का मान बच्चों ने बढ़ा दिया है। केक काटा जा रहा है और बच्चों को माला पहनाकर स्वागत सम्मान किया गया है। बच्चों को शुभकामनाएं दी जा रही हैं। हम मौजूद हैं दरभंगा के रेडियंस क्लासेज में। ये दरभंगा में इतिहास रच दिया है। बिहार के दरभंगा से सीधे तस्वीरें, जहां पर एक साथ आठ बच्चों ने जेई एडवांस में, खासकर जेई मेंस परीक्षा में पास करके दिखाया है। ये बड़ी खबर दरभंगा से, जहां पर जेई एडवांस 2025 में रेडियंस क्लासेज दरभंगा की शानदार उपलब्धि रही है। दरभंगा मिथिलांचल के लिए गर्व का क्षण है जब दरभंगा स्थित प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान रेडियंस क्लासेज ने जेई एडवांस 2025 में उत्कृष्ट परिणाम देकर क्षेत्र की शैक्षणिक पहचान को और मजबूत कर दिया है। संस्थान के निदेशक कैप्टन आशुतोष कुमार झा को आपने देखा कि कैसे वो डांस कर रहे थे, कैसे वो बच्चों को खुशी दे रहे थे, बच्चों को मिठाई खिला रहे थे। साथ ही उन्होंने बच्चों को माला पहनाया, बच्चों को उन्होंने मार्गदर्शन दिया कि कैसे इनको आगे बढ़ना है। अब इनके पीछे IITL लग गया है। ये बड़ी खबर दरभंगा से, जहां पर एक साथ एडवांस जेई रेडियंस के जो क्लास के जो बच्चे हैं, 8 बच्चों ने पास किया है, वो भी अच्छे नंबर से, देख सकते हैं। खासकर बता दें कि संस्थान के निदेशक कैप्टन आशुतोष कुमार झा का के कुशल नेतृत्व और दूरदर्शी सोच ने छात्रों को अनुशासन, मार्गदर्शन, कड़ी मेहनत की राह पर चलने के लिए प्रेरित किया है, जिसका परिणाम इस शानदार सफलताओं के रूप में सामने आता रहा है। इस वर्ष सफल हुए छात्रों में अगर बता दें, देव सिंघानिया रैंक 536, अंशुमन अग्रवाल 2495, खासकर केशव कुमार नायक 4770 CR, सुमित कुमार 6160, राज आर्यन चौधरी 6613, केशव मिश्रा 5149, अनमोल कुमार 6351। ये परिणाम न केवल छात्रों की मेहनत का प्रमाण है, बल्कि संस्थान की मजबूत शैक्षणिक प्रणाली, अनुभवी शिक्षकों और व्यक्तिगत मार्गदर्शन की नीतियों का भी परिचायक है। ये देख सकते हैं, शिक्षकों को तो उनके खुशी का ठिकाना नहीं है, क्योंकि उन्होंने दिन रात जो मेहनत किया, उन्होंने दिन रात देखा नहीं, बच्चों ने भी जो कठिन परिश्रम किया, उसका आज 100% रिजल्ट इन बच्चों को। सच में कहा जाता है कि जब आप मेहनत करिए, फल की चिंता नहीं करिए। तो ऐसे ही बच्चों ने फल की चिंता नहीं की, मेहनत की, और आज इन्हें ऊपर वाले ने बहुत बड़ा फल दे दिया है। आपको बता दें कि यहाँ कार्यक्रम की अगर बात करें, बल्कि संस्थान की मजबूत शैक्षणिक प्रणाली, उन्होंने कहा है, आशुतोष कुमार झा का मानना है कि हम केवल रैंक लाने में नहीं, बल्कि विद्यार्थियों को भविष्य का नेतृत्व करता जागरूक नागरिक बनाने पर ध्यान देते हैं। हमारा उद्देश्य मिथिला को देश के अग्रणी शैक्षणिक क्षेत्रों में शामिल करना है। नामांकन प्रारंभ होने जा रहा है। जेई 2026 की तैयारी, ये देख सकते हैं, केक रेडियंस क्लासेज जबरदस्त तरीके से बच्चों को उत्साहवर्धन किया गया है। आपको बता दें कि 2026 की तैयारी या नींव मजबूत करने की चाह रखने वाले छात्र शीघ्र प्रवेश ले सकते हैं। जेई 2026 के लिए संस्थान का पता दिया गया है, रेडियंस क्लासेस, GM रोड, रेडियो स्टेशन के पास, दरभंगा। ये देख सकते हैं। आपका क्या बोले? सुमित कुमार लाल। कहाँ से आते हैं आप? मैं झंझारपुर के बगल में एक गांव है उजान लालपुर, मैं वहीं से आता हूँ। तो यही जो अभी आपने जो एग्ज़ाम पास किया है, इसको पढ़ने के लिए लोग कोटा जाते थे, बाहर जाते थे, अभी दरभंगा में इस तरह का पढ़ाई हो रहा है, कैसा लग रहा है? देखिए, कोटा में भी यानी कि अच्छा रिजल्ट आता है, लेकिन जो एवरेज बच्चे होते हैं या दूर से आते हैं, तो उनके लिए पेरेंट्स डिस्कनेक्ट होने के चलते और वहाँ पे डिस्ट्रैक्शन के बहुत सारे सोर्स हैं। तो इस चलते वहाँ पे वो बच्चे, मैक्सिमम बच्चे डिस्ट्रैक्ट ही होते हैं। लेकिन अगर आप लोकल जगह पर करके तैयारी करेंगे, जैसे रेडियंस क्लासेस दरभंगा में अभी सबसे अच्छा है, तो उसमें क्या होगा, पेरेंट्स आपके रेगुलर यानी कि फीडबैक लेते रहते हैं, उससे बच्चा डिस्ट्रैक्ट नहीं होता है और अच्छी कंसिस्टेंट होकर पढ़ाएगा। जिस समय आप यहाँ पे रेडियंस क्लासेज में एडमिशन लिए थे, क्या उम्मीद था कि जी एडवांस निकल जाएगा? हाँ, जब मैंने यहाँ पे एडमिशन लिया था तो उससे पहले एक तो भैया थे, वो पढ़ते थे। हाँ। फिर वही उन्होंने कहा था कि तुम डेमो क्लास करो और फिर अच्छा लगे तो करना। हाँ। फिर मैंने भी डेमो क्लास किया था। हाँ। और फिर उसके बाद यहीं पे एडमिशन लिया, तो उम्मीद था कि एडवांस क्लियर हो जाएगा। अभी 6160 है। अब कैसा फील हो रहा है और क्या कहेंगे? मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ और इसका पूरा क्रेडिट डायरेक्टर सर को और रेडियंस क्लासेज को देना चाहता हूँ। खासकर अगर बच्चे आपके जो जूनियर बच्चे हैं, आपके जैसा बनना चाह रहे हैं, उनको भी क्रैक करना है, तो क्या करना चाहिए, क्या करना है? उनको सबसे पहले टीचर के गाइडेंस में रहना चाहिए। टीचर जो गाइड करे उसको सुनना चाहिए, ना कि जो सोशल मीडिया वगैरह या यूट्यूब सबसे जो ध्यान देते हैं
उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए और कंसिस्टेंट होकर 2 साल पढ़ना चाहिए, तो उससे मैक्सिमम चांस रहता है उनका क्लियर हो ही जाएगा। तो आपने टीम वर्क को धन्यवाद दिया, तो खासकर यहाँ के जो टीम वर्क थे वो किस तरह से बच्चों को मतलब पढ़ा रहे थे, क्या करवा रहे थे, खास क्या करवा रहे थे जी? खास यहाँ पे ये था कि अधिकतर कोचिंग में इंडिविजुअल पे नहीं ध्यान दिया जाता, लेकिन यहाँ पे जैसे डॉट क्लासेज हैं या फिर आप शाम को भी पूछ सकते हैं डॉट ऑनलाइन क्लासेज में भी, तो उसमें यहाँ पे कोचिंग अच्छे से ध्यान देता था। खुश है? हाँ। क्या नाम बताया पूरा? सुमित कुमार लाल। कहाँ से आते हैं? झंझारपुर के बगल से उजान लालपुर। थैंक यू। सर हो गए हैं, केमिस्ट्री के फैकल्टी विजय सर हो गए हैं, तो वो 24 घंटे हम लोगों से जुड़े हुए थे। कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, जैसे कि व्हाट्सअप हो गया, कोई भी डाउट हो तो वो आसानी से बता देते थे उस टाइम। क्या रैंक रहा है एडवांस में आपका? मेरा 6351 है। आपके तरह रैंक लाना चाहे या अच्छा रैंक लाना चाहे, खासकर दरभंगा में रह के, तो वो स्टूडेंट कैसे तैयारी करे? फर्स्ट ऑफ ऑल उन लोगों को सबसे पहले कंसिस्टेंसी मैटर करता है। स्टार्टिंग में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स होंगे, लेकिन उनको हटा के और ख़ुद को लगे रहने देना है। उसके बाद 13-14 घंटे हो गए, उनमें उनको पढ़ाई भी करनी है। रेडियंस क्लासेज जब आते थे तो टीचर कितने घंटा का क्लास आप लोग को देते थे? वैसे तो हमारा 1 घंटा 20 मिनट का एक स्लॉट चलता था और 4 स्लॉट चलते थे हम लोगों के, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और जो वीक टॉपिक हो गए उन पे फोकस किया जाता था। अब आगे क्या करना है, खासकर जो स्कूल या कॉलेज, मतलब कॉलेज है, क्या करना है आगे? कोई अच्छा सा IIT लेके, कोई अच्छा सा ब्रांच लेके खुद को आगे प्रोसीड करना है। ठीक है। 2026 और 2027 में जो स्टूडेंट जी मेंस और जी एडवांस का एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं, क्या कहेंगे रेडियंस क्लासेज की तरफ से? रेडियंस क्लासेस की तरफ से मैं उन्हें यही बोलूँगा कि वो ऐसे जगह पे रहे जहाँ पे उन्हें सही मार्गदर्शन मिले, सही कंटेंट मिले फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स का, और सतत प्रयासरत रहें, डेडिकेटेड रहें, एक पागल की तरह अपने लक्ष्य के पीछे दौड़ते रहें, लक्ष्य जरूर मिलेगा। खासकर यहाँ तक के सफ़र में दरभंगा वासियों का कितना साथ रहा? दरभंगा वासियों का ही साथ है। मैं खुद दरभंगा का हूँ, ये सब दरभंगा के हैं, तो ये तो पूरा मिथिलांचल ही है। शिक्षा के लिए मिथिलांचल हमेशा से विश्व में जाना जाता है, भारतवर्ष में ही नहीं जाना जाता है। मैं तो विश्व के हर देश में गया हूँ, हर जगह मिथिलांचल के लोग हैं, हर जगह अच्छे जगह पे हैं जहाँ की उनके पास कंट्रोलिंग पावर है। दे आर द पीपल दोज हु आर डिसाइडिंग कि क्या होगा। तो ये तो मिथिलांचल है, शिक्षा की भूमि है। तो हर साल बेहतर किया जाएगा। कोशिश तो यही रहेगी, हर इंसान यही कोशिश करता है कि आज से बेहतर मैं कल रहूं। तो 2026 के लिए हम यही कोशिश करेंगे कि इससे बहुत ज़्यादा बेहतर हो, लेकिन हमारे सिर्फ कोशिश करने से तो नहीं होगा, राइट। हमें बच्चों का साथ चाहिए होता है, पेरेंट्स का साथ चाहिए होता है, क्योंकि हम तीनों लोग जब तक एक साथ मेहनत नहीं करेंगे तब तक ये IIT JEE इसके तैयारी चल रहा है, जोर शोर से चल रहा है। मैं तो साथ सोच रहा था कि 11th-12th को भी साथ में। हाँ, हम तो सोच रहे थे कि दोनों सेलिब्रेशन साथ में होगा, लेकिन नीट जो है 20 तारीख को बोला था कि प्रोविजनल रिस्पॉन्स अपलोड करेगा। अच्छा, कहाँ से तक हो गया है, कोर्ट में केस चला गया है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, इसलिए डिले हो रहा है। और जैसे यहाँ के ये एडवांस का रिजल्ट है, वैसे ही हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नीट में भी कुछ एक्सपेक्टेड था कि थोड़ा और अच्छा आ जाए, बट ये भी अच्छा ही है, कम नहीं है, इसमें भी अच्छा IIT मिल जाएगा। अच्छा, IITian बन जाएंगे? हाँ, IITian तो बन जाएंगे। अच्छा, क्या ड्रीम है कॉलेज मिले पहले? ड्रीम तो IIT दिल्ली है, अब देखते हैं क्या मिलता है, लेकिन अच्छा मिलना चाहिए इसमें भी। अच्छा, रैंक के हिसाब से क्या लगता है दिल्ली मिल जाएगा? उसमें भी ब्रांच तो कोई ना कोई मिल ही जाएगा। अच्छा। और बाकी IIT रुड़की, गुवाहाटी, ये सब भी तो है। इंटरेस्ट कौन सी में आपको है? मेरा इंटरेस्ट तो ECE या CS में है। अच्छा। अब वो देखते हैं कैसे क्या। रेडियंस में जो है जो हाँ, फैकल्टी तो बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्टिव भी हैं। खासकर प्रवीण सर जो फिजिक्स पढ़ाते हैं यहाँ पे, वो तो इतना सपोर्ट किया हमको, और रात में क्लासेस लेते थे हम लोग का, डाउट सॉल्विंग कराते थे, और जब भी पर्सनल इश्यूज भी कुछ हुआ है तो हमेशा मोटिवेट किए हैं, तो उनका पूरा सहयोग रहा है। फिर डायरेक्टर सर भी हैं जो कि बहुत सपोर्टिव हैं, कॉल करते थे बीच में कि कैसा तैयारी चल रहा है, और पूरा इन्फॉर्मेशन रखते थे हम लोग का, तो पूरा अच्छा रहा। आपके जैसा रिजल्ट अगर बच्चों को लाना है तो क्या करना पड़ेगा? बहुत कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं करना पड़ता उसके लिए, वो बस सिंपल है कि अपना लगे रहो, जी, बस लगो और अपना 10 घंटा 12 घंटा पढ़ाई करो। मेन है कि जो तुम्हारा
आज का डेली बना शेड्यूल बनाए हुए उसको पूरा कंप्लीट करना है। अगर 90% भी कंप्लीट हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, लोगों ने माइंड में ये भरना जाना चाहिए, लगता है कि आप रह करके भी आप अपने सपने को साकार कर सकते हैं। एक्चुअली मेरा स्टार्टिंग में प्लान था कि कोटा जाएंगे, तो कोटा हो नहीं पाया। फिर प्लान था पटना जाएंगे, पटना भी नहीं हो पाया। तब आखिरी में रेडियंस में आए, यहाँ डेमो क्लास चला था, तो यहाँ पे क्लास किए और फिर एक ही क्लास किए, समझे कि यहाँ टीचर अच्छे हैं, तो फिर उनसे क्लास किए और आज आप रिजल्ट देख ही रहे हैं। ऐसा कोई रहता नहीं है कि बाहर सिलेक्शन होगा। आप सिलेक्शन का देख सकते हैं कितने सारे बच्चे हैं यहाँ पे। कितने साथी आप लोग एडवांस क्रैक कर लिए? क्या चीज़? कितने साथी एक साथ? हाँ, अभी तो 8 है, कुछ यहाँ 8 पे- है, चलिए। हाँ, नंबर कितना क्या है आपका? मेरा 120 है। नाम क्या हुआ? अंशुमान अग्रवाल, कहाँ से आते हैं आप? बंगलागढ़ दरभंगा। सर आज का जो खुशी है वो कितना खास है आपके लिए? बहुत ही खास है। मैं खुद आईआईटी नहीं जा पाया था और मेरे साथ में रहे हुए 8-8 बच्चे आईआईटी जा रहे हैं, तो इससे ज़्यादा खुशी क्या होगी। बहुत खुशी है। हाँ, थोड़ा सा ये भी है कि जिस हिसाब से बच्चों ने एक्सपेक्टेशन किया था अपने रिज़ल्ट का और जैसा हमने उनसे एक्सपेक्ट किया था, जिस लेवल पे उनका प्रिपरेशन था, जेईई एडवांस का क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा चेंज हो गया था और समहाउ एग्जामिनेशन हॉल में बच्चे जिस हिसाब से परफॉर्म करने चाहिए थे नहीं करे। फिर भी बहुत ही बढ़िया रिज़ल्ट है और हम लोग बहुत ही खुश हैं। इन सारे बच्चों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलने वाला है और हिंदुस्तान में आईआईटी से बेहतर प्लेटफॉर्म तो नहीं होता है और सारे बच्चे उस प्लेटफॉर्म पे जाएंगे। ये तो शुरुआत थी, अब असली तो लड़ाई वहाँ जा कर के इनको लड़नी है। जेईई एडवांस का सर रिजल्ट बच्चे जो है पास किए हैं। 8 बच्चे टोटल हमारे जेईई एडवांस क्लियर किए हैं जो कि आईआईटी जाएंगे, राइट। वैसे तो बहुत सारे बच्चे थे यहाँ पे, लेकिन 10 बच्चे हमारे साथ अंत तक जुड़े हुए थे। 18 मई को एग्ज़ाम था, 17 मई के रात तक हमारी उनसे ये थी, हम लोग साथ में थे, ठीक है। तो उस 10 बच्चों में हमारा 2 ही बच्चों का नहीं हो पाया, जो हमारे उदासी का भी एक कारण है। 8 बच्चे हमारे निकल गए। 6 यहाँ हैं, प्रसून झा और केशव मिश्रा नहीं आ पाए हैं, वो लोग गांव में हैं, तो इसलिए वो लोग यहाँ हैं। सर, आप रेडियंस क्लासेज के डायरेक्टर हैं, पिछले कई सालों से ये क्लासेज चल रही है, तो इस बार का कैसा रिजल्ट रहा है पिछले सालों की तुलना में किया जाए तो? पिछले साल हमारे यहाँ से 2 बच्चे आईआईटी निकले थे, इस बार 8 बच्चे हैं, तो 4 गुना रिजल्ट है। मिथिलांचल में आज तक के हिस्ट्री में 8 बच्चों का रिजल्ट एक संस्था से एक साथ आना आज तक नहीं हुआ होगा, जितना मेरे पास नॉलेज है। आज तक कभी इतिहास में ऐसा नहीं हुआ होगा। बहुत बड़ा अचीवमेंट है ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है इन बच्चों का और हमारा नाम इनसे जुड़ा हुआ है, तो ऑब्वियसली। क्या लगता है कि अभी जो बच्चे करना चाहेंगे जेईई मेंस, तो उनका रुझान अब सीधे रेडियंस की तरफ जुड़ेगा? अब ये मैं तो नहीं बोल सकता कि उनका रुझान किस तरफ जाएगा, लेकिन उन बच्चों से जो भी बच्चे जेईई मेंस जेईई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यही है कि जहाँ भी जाएं एक अच्छे जगह पे जाएं, जहाँ पे एक एकेडमिक माहौल हो, जहाँ पे टीचर आपके सफलता के लिए आपके साथ मेहनत करें, संस्था जो है आपकी सफलता के लिए आपके साथ मेहनत करे, जो सही संस्था है वहाँ पे जाएं, जिनसे उनका भविष्य बेहतर हो सर, सके। ये जो रिजल्ट आया है इसके लिए आप कितना वर्क किया और बच्चों ने कितना वर्क किया? सबसे ज़्यादा बच्चों ने ही वर्क किया है, हमारे टीचर ने बहुत ज़्यादा वर्क किया है और ये इनका गोल था कि इन्हें आईआईटी में जाना है, मेरा गोल था कि इन्हें आईआईटी में पहुंचाना है। तो मैं तो इन बच्चों की तरह हूं, मेरे पास एक गोल है, उस गोल के लिए मैं सतत 5 साल से लड़ रहा हूं। मेरी ज़िंदगी में रेडियंस के सिवा कुछ है ही नहीं। मेरा सोना, जागना, उठना, खाना, पीना, मैं बीच बीच में शिप पे भी चला जाता हूं फाइनेंशियल ज़रूरत की वजह से, लेकिन वहाँ भी मतलब 24 आवर्स आई एम लिविंग द लाइफ ऑफ रेडियंस। जैसे ये लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स की 24 घंटा ज़िंदगी जीते हैं, मैं रेडियंस की 24 घंटा ज़िंदगी जीता हूँ और उसी का ये नतीजा है। कुमार हुआ जी। अनमोल कुमार जी। कहाँ से आते हो अनमोल? मैं बेला दुर्गा मंदिर से आता हूँ, दरभंगा। हाँ आज खुशियाँ मनाई जा रही है आपके रेडियंस क्लासेज में, जी। क्या खास दिन है आज? आज जेईई एडवांस का रिजल्ट निकला है और हमारे बैच से 8 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं और आईआईटीएन आगे जाके बनेंगे। क्या खास करना पड़ा इसके लिए? इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल कंसिस्टेंसी एक बहुत बड़ा फैक्ट होता है, उसके बाद जो टीचर का सपोर्ट होता है वो भी
देव सिंघानिया का जो रैंक है 536 है। अंशुमन अग्रवाल का रैंक है 2495। केशव कुमार नायक का रैंक है 4770। केशव मिश्रा यहाँ नहीं है, उसका रैंक है 5149। सुमित कुमार का रैंक है 6160। अनमोल का रैंक है 6351। आर्यन का रैंक है 6613। के अपनी तैयारी करते हैं और उसके बाद जेईई एडवांस जैसा एग्जामिनेशन दे लेते हैं, फिर एक एक दिन गिना जाता है किस दिन वो रिजल्ट आएगा, है ना। सबकी धड़कनें लगभग थमी सी रहती है, क्योंकि इस तरह के एग्जाम में आप कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं पहले से कि क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा, क्वेश्चन के स्टैंडर्ड किस तरह से आएंगे। इवन आप ये भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि क्वेश्चन का इंस्ट्रक्शन कैसा आएगा, राइट। जैसे जेईई मेंस या नीट का पैटर्न बिल्कुल फिक्स है कि ऐसा ही आएगा, भले ही क्वेश्चन के स्टैंडर्ड थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन जेईई एडवांस का इवन पेपर पैटर्न भी फिक्स नहीं होता है। यानी सब कुछ आपको एग्जामिनेशन हॉल में जाने के बाद ही पता चलेगा कि किस तरह के इस बार इंस्ट्रक्शंस हैं, किस तरह का क्वेश्चन पेपर बनाया गया है ना। मार्क्स का भी कोई फिक्स नहीं है। कई बार हुआ है कि 2-3 साल 4 साल एक ही तरह के मार्क्स आए हैं, है ना, जैसे अभी 360 का आ रहा है, लेकिन ये फिक्स नहीं है, ये बदल भी सकता है। कभी 372 भी था, 540 भी था, ऐसा भी था। तो मतलब सब कुछ बिल्कुल नया रहता है, और ऐसे यूनिक एग्जामिनेशन पैटर्न को क्रैक करना ये कोई साधारण बात नहीं है। इसके लिए पूरी जान लग जाती है, इवन टीचर्स की, स्टूडेंट्स की। यानी जब आप एक टीम वर्क की तरह काम करते हो तब इस तरह का रिजल्ट पॉसिबल होगा। और आज हम लोग उसी रिजल्ट को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ आए हैं, और जो हमारे चैंप्स हैं वो हमारे सामने में खड़े हैं। इन चैंप्स के लिए जोरदार ताली। नहीं है ना, वहां से इस तरह का रिजल्ट लाना अपने आप में कोई छोटा मोटा काम नहीं होता। ये स्टूडेंट्स का जो हार्ड वर्क है, जिससे हम टीचर्स को ये प्रेरणा मिलती है कि हमें भी मेहनत करना है ना। अगर बच्चे ही ना मेहनत करें तो हम लाख कोशिश कर लें, हम कुछ नहीं कर सकते। तो तुम लोग जब हार्ड वर्क करते हो, मेहनत करते हो, अपने पढ़ाई के प्रति डेडिकेशन दिखाते हो, तो बूढ़ी हड्डियों में भी जान आ जाती है। हम लोग कोई इंस्टीट्यूट नहीं चल सकते, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल सकता है, बट जिन परिस्थितियों में हम लोगों ने यहाँ पर एक होकर के, एक पेज पे आकर के मेहनत करी है, और इतने कम रिसोर्सेज में जितना हम लोगों ने कोशिश किया है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और इसके लिए सारा श्रेय हमारे डायरेक्टर सर को जाता है, तो सर के लिए एक जोरदार